जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे भाई शुभम के साथ। फिर से मिलना हुआ मैंने कि आपसे बोला भी था कि एक एपिसोड आपके लिए लाएंगे जिसमें आपको स्टोरी से रिलेटेड बता सकें कि कैसे साइबर फ्रॉड्स का जो स्कैम हो रहा है वो लोग कैसे करते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कैसे करते हैं। वो भाई ने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। तो इस बार जानेंगे फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में कि कैसे फ्रॉडस्टर द्वारा आपकी बैंक की डिटेल आपसे बिना जाने ले ली जाती हैं। उसका भी प्रोसीजर बताएंगे कि वो आपसे बिना पूछे कैसे ले लेते हैं आपकी डिटेल्स, और वो आपके साथ जो फ्रॉड करते हैं वो कैसे करते हैं। उसके बाद भी ऐसा होता है कि आपके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, भले ही आपने फ्रॉड किया या ना किया हो। आपके अकाउंट में कोई सपोज करो ऐसी आया 3-4 हज़ार रुपए और आपका अकाउंट लीन पर लग गया, तो वो शुभम भाई बताएंगे कि आपको कि उससे कैसे बचें, उसके क्या क्या प्रोसेस हैं कि आप कैसे उस चीज से निकल सके बिना गलत हुए। तो शुभम भाई कैरी करें अब आप। तो थैंक यू दिव्य भाई। और जैसा कि आपने बोला कि सोशल साइबर जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड हाँ। हैं, डिजिटल फ्रॉड्स हैं, तो इनसे बचने के लिए क्या क्या तरीके हैं और इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड होता क्या है। हम्म। आपकी नज़रों में फाइनेंशियल फ्रॉड क्या है? मेरे हिसाब से तो फाइनेंशियल फ्रॉड ऐसे होता है कि जैसे मेरा एक अकाउंट है किसी हम्म। भी बैंक में है हम्म। और उसमें 15 हज़ार रुपए पड़े हैं। हम्म। तो मेरे पास कोई फोन आता है या कोई भी मैसेज आता है जिसपे मैं क्लिक कर देता हूँ, और हम्म। उसके बाद मेरे उस अकाउंट से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। हम्म। सपोज करो 15 थे तो 10 हज़ार चले गए। हम्म। तो मेरे लिए तो वही फाइनेंशियल फ्रॉड की कैटेगरी में आता है कि भाई मैंने कुछ किया भी नहीं, कहीं मैंने पेमेंट भी नहीं करी और फिर भी मेरे अकाउंट से रुपए चले गए। हम्म। तो ये है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड मतलब किसी भी तरीके से आपके बैंक अकाउंट द्वारा या आपके पास जो भी जमा राशि है, जो भी जिस तरीके से जिस मोड में आपने करेंसी सेव कर रखी है, चाहे वो डिजिटल करेंसी हो या आपके बैंक में आपकी जो जो भी आपने अमाउंट स्टोर कर रखा है वो हो, ठीक है। वो तो हाँ, जो क्रिप्टो होती है, डीमेट में होता है, शेयर मार्केट में पैसा, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी करेंसी है, बेसिकली एक तरीके से आपकी सेविंग्स हैं। अब होता क्या है कि स्कैमर्स, ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं, इनके पास जो मैंने आपको पिछली बार बताया, जो डाटा आप दे रहे हैं, जो डाटा कहीं ना कहीं जा रहा है, वही डाटा कहीं ना कहीं से ये लोग लेकर आते हैं। कभी आपने ये सोचा कि आपके पास ही क्यों कॉल आ रहे हैं? कि वो एकदम एग्जैक्टली कैसे बता बिल्कुल देता है बिल्कुल कि हेलो, क्या मैं दिव्य प्रताप सिंह से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आपके घर का एड्रेस ये है, बिल्कुल बिल्कुल। आपका आधार नंबर ये, उसके पास ये जानकारी कैसे होती है? तो अब इसमें रिवर्स में चलते हैं फाइनेंस फ्रॉड से पहले कि जो हमारी डिटेल्स हैं हम्म। हम लोग उन्हें बहुत प्राइवेट रखते हैं, हम्म। है ना। हम्म। फिर भी वो उन लोगों तक पहुंच रही है। हम्म। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं कोई लूप होल है। बिल्कुल है। उस लूप होल को हम कभी फिल नहीं कर सकते, हम्म। ये कंफर्म है। हम्म। तो इसका मतलब हमें खुद से ही सचेत रहने की जरूरत है। हम्म। तो एक तो वो आप लूप होल के बारे में बताओ। लूप होल ये है कि जैसे मान लीजिए आपने एक अपना मैं छोटी सी चीज बताता हूँ आपको। आप यहाँ से किसी दूसरी लोकेशन पर गए, आपने होटल में चेक इन करा, बिल्कुल। ठीक है। जब आप होटल में चेक इन कर रहे हो तो जनरली जो लोग करते हैं, मैंने जो ऑब्जर्व करा है, ना ही वहां पर कोई अपना मास्क आधार देता है, ना ही आधार का कभी कोई वर्चुअल नंबर देता है। आपको उसने बोला कि चेक इन करना है, आधार दे दीजिए, आपने उसको आधार तुरंत फोटोकॉपी कराया और दे दिया। बिल्कुल आपको नहीं पता कि उसने एक ही कॉपी निकाली है, मल्टीपल कॉपी। बिल्कुल। मैं सभी के लिए नहीं बोलूंगा ये चीज, चलो कॉपी, आधार आधार की कॉपी ले ली। अब वो उस आधार से आपके साथ क्या क्या कर सकता है? देखो, सबसे पहली चीज, आपके लिए, आपके हिसाब से तो आपने सिर्फ होटल में चेक इन करा, बिल्कुल बट वो उस आधार से चाहे तो आपकी पैन कार्ड डिटेल निकाल सकता निकाल है। सकता है क्योंकि लिंक्ड है आधार आजकल तो। लिंक्ड है, ठीक है। एक फेक फर्म बनाई जा सकती है, ठीक बिल्कुल। है। जीएसटी नंबर जीएसटी वगैरह नंबर निकाला रजिस्टर जा हो सकता जाते है, हैं, ठीक मोबाइल है। नंबर निकाल सकते मोबाइल नंबर निकाले जा सकते हैं, मल्टीपल, ये हैं। जुगाड़ होते हैं इन लोगों के। बिल्कुल ये बिल्कुल। लोग चंद पैसे देके आराम से ये चीजें करा लेते हैं। अभी आप और मैं जाएंगे किसी और का आधार लेके, तो हमसे बोला जाएगा कि वेरिफिकेशन करो, ये करो, वो करो। इन स्कैमर्स की सेटिंग होती है, प्री बिल्कुल एक्टिव सिम्स होते हैं, प्री एक्टिव चीजें होती हैं, जिनके बिहाफ पर ये लोग फेक अकाउंट्स, फेक फर्म्स वगैरह बना लेते हैं, और इन्हीं फेक अकाउंट्स में आपका पैसा या आपकी डिटेल्स मिसयूज होती और हैं। इन्हें शेल कंपनी भी कह देते बिल्कुल। हैं। तो जो ये एक एक आधार कार्ड पर 20-30 सिम ले लेते हैं, तो इन लोगों की पहले से सेटिंग होती है। वरना जिस आधार कार्ड पर आपको 3 से 4 सिम ही मिलना है सरकार की पॉलिसी के हिसाब से, उस पर इन लोगों को 20-30 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में भी लूप होला जाता है कि इन्हीं लोगों की वजह से आपके साथ फ्रॉड होता है, जिन लोगों को इस चीज का कार्य दिया जाता है। तो तो शुभम भाई इस चीज से भी, जैसे आपने भी मास आधार कार्ड का नाम लिया था, तो लोगों को पता भी नहीं मास आधार कार्ड होता क्या है और इसको कैसे डाउनलोड किया जाता है।
तो एक बार इसके बारे में आप बता दो। मास्क आधार मतलब आपका पूरा आधार नंबर उस पर नहीं लिखा हुआ होगा, आपकी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस पर नहीं लिखी हुई होगी। जैसे आपके 12 डिजिट का आधार नंबर है, तो 12 में से कुछ पर्टिकुलर डिजिट पर एक्स 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 करके लिखा हुआ होगा। जनरली आप अपना वर्चुअल आधार नंबर भी दे सकते हो। अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो आप आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, वरना आप 50 रुपए का एक पीवीसी कार्ड भी ऑर्डर करके मंगा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए तो ऐप स्टोर पे एप्लीकेशन भी है, एम आधार करके आप उस पर रजिस्टर्ड करके मंगा सकते हो। तो हम वापस उसी पे चलते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड पर, कि कैसे बैंक डिटेल और ये जब उन लोगों तक पहुंच गई उसके बाद वो क्या कार्रवाई करते हैं। एक छोटी सी बात मुझे बताना, ऑफिशियली स्टेटमेंट को छोड़कर कभी आपने लोन लिया है? जब आपने लोन लिया होगा, जब आपने लोन के लिए डॉक्यूमेंट अप्लाई करे होंगे, तो जब तक आप घर पहुंचोगे ना, घर पहुंचते पहुंचते मल्टीपल बैंक जगहों से कॉल आ जाते हैं कि सर क्या आपने लोन के लिए अप्लाई करा है, क्या आपने लोन के लिए अप्लाई करा है, क्या आपने लोन के लिए अप्लाई करा है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर डेटा ना जाए तो? नहीं, उन्हें कैसे पता कि मैंने लोन के लिए अप्लाई भी किया? फैक्ट। बिल्कुल। तो जब तक डेटा आपका किसी के पास नहीं है, कोई भी आपको टारगेट ही नहीं कर सकता। मैं तो हमेशा से बोलता आया हूं, जिस दिन लोगों को डेटा मिलना बंद हो जाएगा, उस दिन से अचानक से ये फ्रॉड, ये स्कैम और ये सारी चीजें मिनिमाइज हो जाएंगी, बिल्कुल मिनिमल स्टेज पर आ जाएंगी। अच्छा, एक और चीज है, लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमारा डेटा यहाँ से चोरी हो सकता है, यहाँ से नहीं। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें, सोचो कि मेरी व्हाट्सएप ही ले लो आप, लोग कहते हैं कि हमारे व्हाट्सएप पर एक लिंक आया और जी हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया। उस हैक से उन्हें बेनिफिट क्या मिला? सिर्फ आपके कॉन्टेक्ट्स का। पर कुछ ऐसे भी कॉन्टेक्ट्स होंगे जो उससे ज्यादा डिटेल दे दे। अब मैं तो ये जो सीडी दर सीडी वाली चीज, कॉन्टेक्ट से मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने भी ट्राई किया है। एक फेक लोन ऐप होते हैं ये जो मिनिमल लोन दे देते हैं लोगों को, जैसे कि 3,000 5,000। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे पास एक मेरा दोस्त आया, उसने मुझे बोला कि यार मेरा कजन भाई है, मतलब भाई है छोटा, और इसने ना कॉलेज में ही जाता है, इसने जल्दी जल्दी में 3,000 रुपए का लोन ले लिया। उन्होंने क्या करा कि सिर्फ उसको एक एपीके फाइल भेजी। आप एक अच्छी चीज ये देखो, जो ये इस तरीके से लोन देने वाले लोग होते हैं, इनको ना आपके आधार कार्ड से कोई मतलब है, ना आपके पैन कार्ड से कोई मतलब है। आपको एक व्हाट्सएप पर एपीके भेजा, जैसे ही आपने वो एपीके डाउनलोड करा, वो प्रॉपर एक लोन एप्लीकेशन थी, एक गूगल पे के नंबर से आपके पास 3,000 रुपए क्रेडिट हो गए। ऐसे आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ठीक है। उसने करा क्या, आपके फोन से सारे कॉन्टेक्ट्स का एक्सेस ले लिया। दूसरा, आपके फोन से सारी गैलरी का एक्सेस ले लिया, फोटोज ले ली। जो हम बात कर रहे हैं डोपामाइन वाली, यस 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 यस, तुरंत। क्योंकि जिस आप ये सोचो ना, जिस आदमी को 3,000 रुपए लोन लेना पड़ रहा है, उसका पेशेंस लेवल कितना होगा हर चीज पर। यस 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 कर दिया। अब जैसी एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद लोन भरने की बारी आई, वो उनसे मांगने लग जाते हैं 30,000 50,000 60,000, यहाँ तक का बड़ा अमाउंट। और जब आप नहीं दोगे तो आपके ही कांटेक्ट डिटेल्स को वो कॉल कर करके बोलते हैं। पहले तो आपको धमकी देते हैं, उसके बाद जो आपकी फोटोज होती हैं उन्हें मॉर्फ करके एडिट करके आपको परेशान करते हैं कि जी हम आपकी फोटो इसके साथ शेयर कर देंगे, हम आपकी फोटो एडिट करके ऐसे शेयर कर देंगे। अब ऐसे में जो लोग पैसे दे देते हैं, फिर वही कहानी कि भैया पैसे दे दिए तो वो और मांगेंगे, उन्हें तो मुर्गी मिल गई। अब मेरे साथ क्या हुआ, जो मेरा फ्रेंड मेरे पास आया, मेरे पास मल्टीपल फोन है, मैंने अपने डमी वाले फोन में ये मतलब नंबर सेव करा और मैंने बोला कि भैया, बच्चे बन के आवाज में बात करी, मैंने कहा भैया मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और मेरे कॉलेज में मेरी ईयर बैक आ गई है और मुझे घर पर नहीं बताना है, तो मुझे ये फीस पे करनी है। आप मुझे भी लोन दे दो, मेरे फ्रेंड को भी मिला था, उसका तो काम हो गया, मेरा भी करवा दो। तो पता नहीं कैसे वो ट्रैप हो गया। उसने बोला ठीक है, आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मैं आपको लोन दे देता हूँ। दादा ऐसे कर करके मैं कम से कम 5 से 6 लोगों से 3-3 हजार 5-5 हजार रुपए करके लोन ले चुका हूँ। उसमें जितने नंबर थे सारे डमी, उसमें जितना डेटा था सारा डमी है। जब लोन देने की बारी आई तो पता मैंने क्या बोला, मैंने कहा, जब उसने बोला कि भैया आपके कॉन्टेक्ट डिटेल को कॉल करके बताएंगे, आपकी फोटो को एडिट करके शेयर कर देंगे, मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा फोटो की क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, याद रखना। समझ रहे हो? तो इस तरीके से मैंने उन्हें ट्रैप करा। मैं ये क्यों कर पाया? क्योंकि मुझे पता था कि ये एक स्कैम है। बिल्कुल। जब तक आपको ये रूट कॉज समझ में नहीं आएगा, स्कैम या फ्रॉड ये सारी चीजें हो किस वजह से रही है और कैसे हो रही हैं, तब तक आप इससे बच नहीं सकते। बिल्कुल। और जो मेन रीजन है स्कैम या फ्रॉड होने का, वो 3 ही मैंने आपको बताए थे अपनी पिछली वीडियो में। कि सबसे पहले तो लालच, कि वो आपको उस मोड पर ले जाते हैं कि आपको ऐसा लगेगा बस ये चीज तो आप ही की है। फॉर एग्जाम्पल, आपको गिफ्ट कार्ड्स का लालच दे देंगे, आपको दिखा देंगे आप लॉटरी जीत रहे हो, आपका कोई भी अमाउंट दिखा देंगे, बोले सर इतना अमाउंट आपके इसमें क्रेडिट कर देंगे, इस लिंक पर क्लिक कर दो। दूसरा, एक डराने वाला भी आजकल बहुत चल रहा है कि आपको इतना डरा देते हैं। डराना इन द सेंस कि आपको कॉल करेंगे, हाउस अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट भाई,
वो तो सर अलग ही लेवल की चीज है, डिजिटल। और अच्छा दादा, आपने एक बात देखी है, ये जितने स्कैम और ये फ्रॉड हो रहे हैं ना, ये सब पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रहे हैं। उन लोगों के साथ जो, अगर आप उन्हें जर्नली अवेयर करोगे ना तो कहेंगे अरे यार क्या ये बेवकूफाना चीजें बता रहे हो, हमें तो सब पता है। जितने लोगों को मैंने पैसा वगैरह रिकवर करा है, जितने लोगों की हेल्प करी है, 90% लोग दादा ऐसे थे जो ये मेरे को बोलते थे कि हम तो कभी ओटीपी दे ही नहीं सकते थे, लेकिन उसने हमें उस जगह जाकर मैनिपुलेट कर दिया, उस जगह जाकर ट्रिगर करा दिया कि हमने हमारे साथ फ्रॉड हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये ना कि ओटीपी मांगने का तरीका अलग हो गया। इसकी भी एक कहानी है, एक वो होटल की बुकिंग थी, शायद तुमने ही बताई थी मेरे को, ध्यान नहीं, हाँ तुमने ही बताई थी मेरे को, कि एक होटल में गया एक बंदा और बोले सर ऐसे ऐसे मेरी बुकिंग थी, तो बोले सर अब तो नहीं हो पाएगी। तो उस होटल से जब उसकी बुकिंग नहीं हुई तो उनने फिर ऑनलाइन ढूंढना शुरू करा। ऑनलाइन ढूंढने में उसने बात करी उससे, गूगल पॉइजनिंग की हुई होती है स्कैमर्स के नंबर्स की। तो पहली बार जब उन्होंने बात करी तो बोले सर ऐसे आप इस पे रुपए भेज दो, तो बोले रुपए भेज रहा हूँ, तो रुपए की बजाय बोला सर आप रुपए एक ऐसा करो कि 1 रुपया भेजो सबसे पहले, तो वो भेजते हैं और स्क्रीनशॉट भेज देते हैं उसमें। तो ऐसा होता है स्क्रीनशॉट के नीचे जो ओटीपी लिखा जाता है। तो फिर अगली बार उन्होंने वही अमाउंट बढ़ा के भेजा दिया 10,000। उसने ओटीपी नहीं मांगा, उसने स्क्रीनशॉट ही मांगा, पर स्क्रीनशॉट में ओटीपी चला जाएगा ये उसने ध्यान नहीं दिया। तो ये मतलब बहुत तरीके हैं, प्यारे प्यारे देखो हर आदमी को आप अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो। बिल्कुल, किसी को लालच देकर, किसी को डरा कर, किसी को प्यार से, किसी को धमका कर, तो सबके तरीके अलग अलग हैं। तो यही अपना था कि फाइनेंशियल फ्रॉड में आप कैसे अपने आप को बचाव करें। तो सबसे पहली तो बात ये कि अपने इमोशंस पे काबू रखें, कंट्रोल करें। सबसे इमोशन पर अगर आपके कंट्रोल है तो आप अपने आप को ऑलमोस्ट मान के चलो कि लीक से हटा दोगे कि आपके साथ जल्दी से कोई फ्रॉड कर सकता है। अब दूसरी बात, जैसे किसी के साथ फ्रॉड हो गया तो उसके बाद की अब क्या कार्रवाई करे वो। अगर देखो फ्रॉड अगर किसी के साथ हो गया तो आपको सबसे पहले देखना है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, लोग एक दूसरे को फोन करते हैं, मेरे साथ किसी को नहीं, 1930 पर कॉल करो, 1930 पर सबसे पहले कॉल करो। कॉल क्यों करना है, वजह कॉल इसलिए करना है क्योंकि 1930 पर जब आप कॉल करोगे तो जिस अकाउंट में पैसे गए आपके फ्रॉड वाले, वो अकाउंट सबसे पहले फ्रीज होगा। उस जो भी आपकी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन के बिहाफ पर उस पूरे कंप्लीट अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा। अब अगर आप जल्दी फ्रीज नहीं करवाते तो इसके क्या नुकसान है? 2 पॉइंट्स। पहला, या तो वो पैसा कैश विड्रॉल हो जाएगा, तब पैसा रिकवर कराना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, जब उस पैसे को बिटकॉइन में या डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करा देगा तब वो एनोनिमस होने लग जाता है। उस स्टेज पर आकर आपका पैसा रिटर्न होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो यही एक रीजन है जिस वजह से बोला जाता है कि गोल्डन आवर क्यों बोला जाता है। गोल्डन आवर इसलिए उन्हें मौका ना मिले उस पैसे को और जगह ट्रांजैक्ट वो विड्रॉ करने से पहले आपने फ्रीज करा दिया, वो स्टेटमेंट पूरी फ्रीज होगा। उसके बाद तो बहुत सारे तरीके हैं, आप कंप्लेन फाइल करो कोर्ट ऑर्डर के थ्रू, उसके अकाउंट से अपने आप आपके अकाउंट में पैसे रिटर्न आ जाएंगे। कई कराए हमने ऐसे लोगों के। अब यहाँ रोक दो, 8:30 मिनट की हो गई, छोड़। तो शिवम भाई, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि व्हाट्सएप हैक हो जाता है, व्हाट्सएप हो जाता है, तो व्हाट्सएप पे एक फीचर है टू स्टेप वेरिफिकेशन का। बहुत से लोगों को पता भी नहीं कि टू स्टेप वेरिफिकेशन होता क्या है। ये फीचर ऑलमोस्ट हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी दे रहा है, आपको इंस्टा भी दे रहा है इस समय, फेसबुक भी दे रहा है, जीमेल भी दे रहा है। तो लोग इसका यूज कैसे करें, और लोगों को इस चीज को अवेयरनेस के लिए कि ये लोगों को पता होना चाहिए कि इससे हमें कितनी उपयोगिता हो। जैसे लोगों को लगता है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेते हैं, जो कि बेवकूफाना बात है कि पासवर्ड कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, जिसे तोड़ना तुम्हारे लिए तो बहुत ही छोटी चीज है। तो वैसे मैं बता रहा हूँ कि टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या मैटर करता है आपकी प्राइवेसी को और प्राइवेट करने के लिए। टू स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? दोहरा वेरिफिकेशन। 2 लेयर आपका मान लीजिए किसी को पासवर्ड भी पता चल गया, आपने बोल दिया कि जा ले खोल ले मेरे आईडी पासवर्ड, है ना? बिल्कुल। उसके बाद भी वो नहीं खोल पाएगा। क्यों नहीं खोल पाएगा? क्योंकि जो आपका अकाउंट है ठीक उस तरीके से है कि जब आप अपने बैंक में 10 लाख का चेक देके आते हो किसी और के नाम से, तो आपका मैनेजर कॉल करके ये पूछता है कि देवी प्रताप सिंह जी क्या आपने 10 लाख का अमाउंट दिया है? दिस इज कॉल्ड टू स्टेप वेरिफिकेशन। यही चीज जब आप एप्लीकेशन के मोड पर कहेंगे, एप्लीकेशन का मोड का मतलब, मान लीजिए किसी ने आपके व्हाट्सएप को क्लोन करने की कोशिश करी, किसी ने आपके व्हाट्सएप को अपने नंबर पर एक्टिव, अपने फोन में एक्टिव करने की कोशिश करी, वो चाहे सक्सेसफुली एक्टिव भी कर ले, बट जब तक वो टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करेगा या टू स्टेप ऑथेंटिकेशन नहीं करेगा तब तक वो व्हाट्सएप एक्टिव नहीं होगा। इससे क्या है, आपका डिवाइस हैक होने से बचेगा, आपका डिवाइस क्लोन होने से बचेगा। दूसरी चीज, एक फीचर और इसमें ऐड ऑन कराना चाहूंगा मैं, सिम स्वैपिंग हो जाती है। सिम स्वैपिंग के लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है? आप अपने सिम पर पिन लॉक लगाएं।
पिन लॉक कैसे, पहले बचपन में पीओ के कोड ब्लॉक हो जाता था, याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक उसी तरीके से वो पिन, बहुत परेशान वाली 50 रुपए लेता था मोबाइल वेंडर। मुझे अब भी ध्यान है, एक बार हमारे मतलब पिताजी लाए थे वो नोकिया 1100 फोन, उसमें गलती से लग गया था मुझ पर ही। तो एक होता ना डर का माहौल की अब मेरे साथ बहुत गलत होगा, पिताजी बहुत मारेंगे, और उसे पीओके खुलवाने में दुनिया भर के हमने दिमाग लगा दिया, अंत में जाना दुकान पर ही पड़ता था, जो आज बैठे बैठे खुल जाता है। और वो पता नहीं था ना, मैं वो भी कॉल सेंटर वाले को, मतलब टेक सपोर्ट वाले वो भी वही करता था जो हमें करना था घर पे बैठे ही, और वो उसके 50 रुपए ले लेता था। उस टाइम 50 रुपए भारी पड़ जाते थे। भारी थे। मैं तो पहले पिन लॉक होता था, फिर पीयूके कोड ब्लॉक होता था। दादा मैं तो क्या बताऊं, X101 फोन था पापा का, और एक N72 था जो इसमें स्लाइड वाला फोन था। गेम खेलने की इतनी गंदी आदत थी, मोटो जीपी और NFS नीड फॉर स्पीड आता था भाई साहब। खेलने के चक्कर में एक तो पापा के पैसे इतने कटवा दिए होते थे, उसके बाद ये लगा लो आप कि कई बार पिटते पिटते बचा, ये यहाँ आके बचना। जैसे आप ये बता रहे हो ना, ऐसे में बताओ, एक होता है ना कि शुरुआत में हर कोई बच्चे में चुल होती है, अब वो उसे ये पता होना चाहिए कि वो जो चुल है वो सही है कि गलत है। गैजेट्स की चुल थी मुझे। हाँ, सेम गैजेट्स की बहुत ज्यादा चुल। जैसे पहले जब अगर आप लोगों को रिलेट कर पाओ तो जब नोकिया के फोन आते तो जीरो के आगे आई बना आता था। वो आई का मतलब था कि अगर आप जीरो प्रेस करे रहोगे तो छोटा सा इंटरनेट चलता था उस दौर में जो चलता था। तो उस समय भाई गाने वगैरह सब ना प्राइस पे आते थे कि कोई भी हेलो ट्यून है कि 39 रुपए महीना। अब हम बच्चे हैं, हमें नहीं पता इसका क्या ड्रॉबैक्स है, हमने बहुत सारी स्कीम्स एक्टिवेट करवा दी। तो जैसे पिताजी ने 500 रुपए पड़वाए तो उसमें से 400 रुपए उड़ गए। भाई मैं तो रोए हूँ कस्टमर केयर वाले से कि भैया मेरे पापा घर से बाहर निकाल देंगे प्लीज। नहीं रिटर्न भी हुए कई बार, होते हैं, बिल्कुल होते हैं ना, वो उस टाइम पे रिटर्न कर देते थे। मैं रोया हूँ उसके आगे कि भैया मुझसे गलती से हो गए, मुझे प्लीज वापस कर। तो क्या थी, चुल थी। बीपीएल का एक ऐसी एक वो था, एफएम था, वो बड़ा सा एक एफएम था, उसमें पावर वो लगता था सॉकेट, दिमाग में पता नहीं क्या आता था कि ये कहाँ बिजली से चल रहा है, पीछे जहाँ तार लगता था वहां हाथ में चुल्लू से पानी लेकर डाल के चेक कर रहे हैं भाई। मतलब एक वो क्यूरियोसिटी जानने की चीजों को, कीड़ा था, हाँ, कि चीजें हो क्यों रही हैं। तो वही कीड़ा दिमाग में था कि हाँ जानना है क्यों कैसे हाउ। जब ये हाउ का आगे क्वेश्चन मार्क, जब उसका आंसर मिलता चला गया ना, तो अपने आप हम टेक की तरफ बढ़ते चले गए। मतलब मेरे घर में कोई ऐसा मोबाइल फोन खराब नहीं हुआ जिसको मैंने खोल के ना देखा हो। यही क्यूरियोसिटी कहते हैं बस। और एक बात हो, ये बंदा वो तो है नहीं कि हार्डवेयर का इंजीनियर, बस एक होता है जानना, खोल के देखना, जानना है बस मुझे कि इसके अंदर क्या है कैसे है। मेरे घर पे एक बीपीएल का टीवी रखा हुआ था, मुझे सिर्फ उसे खोल के देखना था, इसलिए एक पहले वो बजाज आंवला की शीशी आती थी तेल की, खोल के गिरा दी थी कि खराब होगा तब तो खुलवाएंगे। खोल के देखो नुकसान हो रहा है वो नहीं दिख रहा, बस ये है कि ये चीज मुझे जाननी है, मुझे देखना था कि इसके अंदर है क्या। बहुत चुल थी क्योंकि वो साइड से था। वही तो बस इन चीजों से ये बताने का मकसद था कि एक ना अपने अंदर जानने की भावना रखी जाए, बिल्कुल कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज है तो क्यों है। और जैसे एक सेकंड, एक आपको और चीज बताऊं कि हम सब लोगों के पास इस समय, मैं नहीं मानता किसी के पास भी 40 से 50 हजार से कम का फोन होगा, पर कितने लोग उस फोन के 30% फीचर्स भी जानते होंगे। मतलब मैं इतना जानता हूँ कि लोग सिर्फ 3 चीज जानते हैं, व्हाट्सएप इंस्टॉल करी, इंस्टा और फेसबुक, और हमने चलाया अपना अंगूठा, फिर कैमरा। आजकल हमारी सही बात है, जुबान से ज्यादा अंगूठा बोलता है क्योंकि गर्दन नीचे और बस अंगूठा चलता है। हमें ये जानने का भी मन नहीं होता कि इस फोन में कुछ ऐसे ही फीचर्स हैं जिनकी वजह से हमारा बचाव भी हो सकता है। इतने सारे फोन्स में इस समय एंटी थेफ्ट के फीचर आ रहे हैं कि अगर आपको कोई फोन चुराता है तो खुद से आपके एक ईमेल पे पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन, आपका फोन खुद ब बंद हो जाएगा, पर लोगों को जानने की इच्छा ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। वही डोपामाइन वाला सिस्टम, डोपामाइन उससे हिट होता नहीं है ना, एक्चुअली बोरिंग चीजें हैं। और ये कहीं देखो, अगर आपने ये बात बहुत अच्छी करी, आपने मुझसे पूछा ना कि डेटा कैसे देना है और इससे बचाव कैसे करना है, आपको हमेशा ये क्वेश्चन खुद से करना है, क्यों, हाउ एंड एट व्हाट कॉस्ट। मतलब अगर एक पानी की बोतल है ये, अगर ये पानी की बोतल में आपको 10 रुपए की बेचूं, 20 रुपए की बेचूं, 50 रुपए की बेचूं, आपको होटल में जाके 100 रुपए की बेचूं, एयरपोर्ट पर जाके 200 की बेचूं, या विराट कोहली के अगर आप रिश्तेदार हो तो 2000 की बेचूं, है ना, बिल्कुल। तो वही काला पानी पिला के, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपको ये वाटर बॉटल बोलने लगूं 5 लाख की, आप खरीदोगे इसे? मतलब ही नहीं। क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि आपको पता है उसकी कॉस्ट वो नहीं है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि ये जो आप जरा से अपने डोपामाइन को हिट करने के चक्कर में, जरा सी अपनी चुल जिसे बोलते हैं, चुल को शांत करने के चक्कर में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले रहे हो, किसी को कोई भी डेटा दे दे रहे हो, किसी को आधार कार्ड भेज दे रहे हो, किसी के साथ भी गैलरी का एक्सेस शेयर कर दे रहे हो, जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना एट व्हाट कॉस्ट, कि उसकी कॉस्ट क्या है, कि आपके डेटा को मिसयूज कैसे कर सकते हैं,
और उसको कैसे आपके ऊपर मतलब अटैक करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, उस दिन आप अपना डेटा देना खुद ब खुद बंद कर दोगे। आपको किसी अवेयरनेस की जरूरत नहीं है, आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। आप जिस दिन से क्वेश्चन करने लग जाओगे कि अगर मैं ओटीपी भी दे रहा हूं तो ओटीपी क्यों दे रहा हूं, इसका रीजन क्या है, क्या सच में ओटीपी देना जरूरी है? आपने फेसबुक को अगर अपनी गैलरी का एक्सेस दे रखा है अपने डोपामिन हिट करने के लिए, तो क्या इसको सच में जरूरत है इसकी? आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाल रहे हो, उसमें भी एक फीचर आता है, आपने नोटिस करा होगा, जैसे हाँ रेस्ट्रिक्शन मोड एक आता है कि ओनली फॉर दीज फोटो या फुल एक्सेस गैलरी। तो हम लोग क्या करते हैं कि बार बार यार उस अपने कुछ चुनिंदा फोटो रेस्ट्रिक्टेड मोड में क्यों लाए, सबका दे देते हैं एक्सेस। तो हम मतलब सच में भाई ये बात सही कहता है कि डोपामाइन इतना ज्यादा लो स्तर पर आ चुका है जीतने के चक्कर में कि बस तुरंत के तुरंत काम हो जाए, तुरंत होना चाहिए। उसमें वो जो हल्का सा पेशेंस ना लगाना पड़े कि हाँ यार ये चीज हमने करी है तो किस वजह से करी। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है एकदम जो आपके फीड की आखिरी रील होगी ना वहां तक देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कोई सेंस नहीं बनता उस बात का, लेकिन वहां तक की रील खत्म हो जा रही है। और लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं। भाई हम लोगों ने इतना ज्यादा नेट पे खर्चा करवा दिया है। आप ये नोटिस करना कि एक रिक्शे वाला भी होगा, उसके पास भी एक एंड्रॉइड फोन होगा, उसमें इंस्टा होगा और एक अच्छा खासा नेट रिचार्ज होगा, और सबसे कम नेट रिचार्ज 350 रुपए का है महीने का। तो सोचो कि उसकी दहाड़ी में से इतना रुपया वो बचा रहा है कि अपने आप को इंस्टाग्राम पे वो देख सके या दिखा सके। दादा पहले ना 95 रुपए में 1 GB मिलता था एयरटेल में, बिल्कुल स्क्रैच करके कूपन से, और उसमें भी GPRS चलता था। जब वो भी महीने भर वाला था। songs.pk से अगर गाना डाउनलोड कर लिया है तो फिर उसे ब्लूटूथ से ही भेजते थे हम। अब 12 GB की फाइल है तो यूं हो रही है बस। तो जब तक आप अपने डोपामीन को हिट कराने के चक्कर में खुद की आइडेंटिटी, खुद का डाटा या खुद की पर्सनल डिटेल्स को शेयर करोगे, तब तक आपके ऊपर जो आपका अटैक सरफेस है वो बढ़ा रहेगा और वो रुकेगा भी। दादा डिपेंडेंसी की बात देखो, आजकल के लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो क्या है। आपके लाइफ में सुबह सो के उठने से लेकर रात को सोने तक मोबाइल फोन है। बिल्कुल। मेरे को आप कोई भी एक ऐसा आदमी बताओ जो लगातार 4 घंटे तक अपना मोबाइल फोन जनरल लाइफ में यूज ना करता। मैं कह रहा हूँ 10 मिनट लगातार मैं 10 मिनट की शर्त रख रहा हूँ, और 10 मिनट में भी 2 बार उसका मन भले ये हो गया यार मुझे नहीं उठाना, पर नजर तब भी चली जाएगी। लगातार आप 4 घंटे किसी ऐसे शख्स को ढूंढ कर देखो जो अपने मोबाइल चेक ना करता हो या मोबाइल ना देखता हो, तो ये देखो ना फर्क देखो कितना हम डिपेंडेंट हो गए। आप देखो सुबह आप सो के उठे, बिल्कुल सुबह सो के उठते सबसे पहले आप ब्रश करो चाहे ना करो, वॉशरूम जाए ना चाहे जाओ ना जाए, लेकिन नोटिफिकेशन चेक कर लेते कहीं गलती से बिल गेट्स का मैसेज तो नहीं आ गया मेरे पास मीटिंग के लिए। पहला पॉइंट। दूसरा, भाई साहब ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, ऑफिस के लिए उबर बुक कर दी, उबर बुक करी। अब उबर को पता है कि आपका घर कहाँ है और आपका ऑफिस कहाँ है, आप कितने बजे कहाँ से कहाँ जाते हो, ये इन्फॉर्मेशन उबर के पास है। दादा कहीं ना ऐसे ट्रैक करना किसी को ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, बट क्या उबर ट्रैक नहीं कर रहा है उस समय पर? वो हर पल कर रहा है और आप करवा रहे हो, आप अलाउ कर रहे हो, ठीक है, आपने तो अलाउ करा है उस चीज को। दूसरी चीज, उबर से पहुंचे, ऑफिस पहुंच गए, मान लीजिए 10 किलोमीटर बाद आपका ऑफिस है। अब उबर के पास ये डेटाबेस स्टोर हो गया कि ये सुबह 8:30 बजे ऑफिस के लिए निकलता है और 9:30 बजे तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब वहां पहुंचे, आपने गूगल पे से पेमेंट कर दी। उबर में बहुत सारे फीचर, उबर को ये पता है कि गूगल पे की यूपीआई आईडी क्या है और इसकी ट्रांजेक्शन इस तरीके की होती है, ठीक है। अब अगर आप 83 रुपए 80 रुपए कर रहे हो ट्रांजेक्शन पे, तो उसके पास भी एक डेटाबेस स्टोर है कि इसका डेली का ये एक्सपेंस है, इसको ये राइट्स दिखाई जाए, इसको ये ऑफर दिए जाए। फिर वो अपने नोटिफिकेशन आपको उस हिसाब की बना के भेजता है। अब आप ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस में आ रहे हैं तो देखे पोहा बन रहा है, यहाँ इंसान का पोहा खाने का मन ही नहीं हो रहा है, पोहा खाएंगे अब जोमेटो करा, हम है स्किल्ड मजदूर, पोहा खाएंगे हम, फिर जोमेटो करा। अब जोमेटो करा तो जोमेटो को ये पता है कि आपका ऑफिस कहाँ है, बिल्कुल। उसके बाद जोमेटो को ये पता है कि आपका टेस्ट कैसा है, बिल्कुल। आप सुबह ब्रेकफास्ट कैसे करते हो, बिल्कुल। आप 2 बार जोमेटो से ऑर्डर कर दो और एप्लीकेशन इंस्टॉल मत करना, मैं बता रहा हूँ तीसरे दिन से नोटिफिकेशन आपको फ्लड करेगा भाई साहब वो, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जोमेटो को सारी चीजें पता है। फिर आप जोमेटो से खा के आए, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, चिट चैट कर रहे हो, आपको ये देखना है कि आप किस एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो, क्या वो इनक्रिप्टेड है, क्या उस पर जो आपका डेटा रखा हुआ है स्टोर है। कभी दिमाग लगाकर देखा कि जितना डेटा हम एप्लीकेशंस को दे रहे हैं उन एप्लीकेशंस के सर्वर कहाँ हैं, बिल्कुल, जहां पे वो रखी हुई हैं, जहां पर वो सर्वर्स हैं, वहां पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कैसे हैं, क्या उनकी सिक्योरिटी पैचेस, मतलब सिक्योरिटी में कोई भी इशू तो नहीं है, क्या कोई बग तो नहीं, कभी हमने जानने की कोशिश करी? कभी नहीं। ये तो वो बात हो गई ना कि आप बैंक में, अच्छा बैंक में पैसा डालने जाएंगे, बैंक के लॉकर वॉकर सब चेक करके आएंगे, घर में ताला, आप अपना डेटा दे रहे हो, आप अपना डेटा ऐसे दे रहे हो आंख बंद करके, ये लो भाई, बिल्कुल बिल्कुल, आप बांट रहे हैं, लिटरली बांट रहे हैं, ये नहीं पता कि बैकएंड पर कौन है। डेटा इज अ न्यू फ्यूल। अगर आप किसी एक हैकर से बोलोगे कि 50,000 लोगों का डेटा ले ले, 50,000 रुपए ले ले,
तो वो 1 सेकंड में बोल देगा 50,000 लोगों का डेटा चाहिए। बिल्कुल, वो तो उससे करोड़ों बना जाएगा। तो आप जिस दिन ये वैल्यू समझ जाओगे ना कि करेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका डेटा है, बिल्कुल सही बात उस दिन से आपके साथ स्कैम होना, फ्रॉड होना बिल्कुल मिनिमल हो और जाएगा। यही कारण है जो भारत को जैसे धमकियां मिलती रहती है ना कि गूगल डाउन कर देंगे या व्हाट्सएप डाउन कर देंगे, कि हमारा सारा जो क्या कहता है इसे कि जितना भी डेटा है वो सारा इन फॉरेन क्या अमेरिका के पास ही है। मार्केट में मोनोपोली है। मैं दो तीन लोगों के नाम ले रहा हूँ, अमेजोन, मेटा, गूगल। बिल्कुल, अगर ये 3 कंपनीज चाहें कि किसी को बर्बाद करना है, किसी तो शट डाउन हो जाएगा तुरंत, खत्म। अब यही चाइना जीत गया क्योंकि उसने 2002 या 3 में पता लगा लिया कि डेटा कितनी तगड़ी चीज है। उस दौर में जब हमने सच में नोकिया 1100 चलाने शुरू करे थे, वो उस दौर से अपने आप को उस हिसाब से बना रहा है। हमारे यहाँ जब आप किसी को बोलोगे कि आपका डेटा इंपॉर्टेंट है तो पता आज में देखते हैं। हाँ, एक व्यंगात्मक हंसी हो रही थी, बोले रे हमें समझा रहा है, हम तो बहुत समझदार लोग हैं, हमें क्यों समझा रहा है। तो वहां इसी चीज, और फिर जब उन्हीं आदमियों को मैं 2 महीने बाद देखता हूँ ना कि भैया मेरे पैसे चले गए हैं, वापस करवा दो। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठे। मैं बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों को जानता हूँ जिन्होंने, बेवकूफी तो नहीं बोलूंगा मैं, ना समझी में इतना बड़ा नुकसान करा लिया, जो कि सीआर्स में है, 10+ सीआर्स में। एक अभी के हाल फिलहाल का आपको केस बताऊं, छोटा सा, स्टोरी से तो नहीं है, पर एक रिटायर्ड बहुत बड़ी पोस्ट पे रिटायर्ड बंदे, अच्छी खासी, जो हम जैसे मतलब कई बच्चों को पढ़ाए, उनसे डिजिटल अरेस्ट करवा के 3.5 करोड़ रुपए निकलवा लिए थे। और 7 दिनों के अंदर, सोचो 7 दिन तक उस बंदे की मानसिकता कि वो अपने ही घर में नॉर्मल घूम रहा है, पर उसके दिमाग में वो है कि मुझे उन लोगों ने अरेस्ट कर रखा है। मतलब कितनी पीक की साइकोलॉजी वो अपनाते हैं कि आदमी इतना ब्रिलियंट भी इतना मूर्ख हो जाता है। वो 3.5 करोड़ यार आरटीजीएस पर घूम रहा है वो लोग मैनिपुलेशन बहुत अच्छा जानते हैं। वो हैकर हो चाहे ना हो, लेकिन उन्हें मैनिपुलेशन बहुत अच्छा सा आता है। और मैनिपुलेशन हो चाहे हैकिंग हो, हर एक चीज के लिए चाहिए डाटा। अब जैसे मैं आपकी ही बात करूं, जैसे हमारे दिव्य भाई हैं, दिव्य भाई का डाटा हमारी भाभी के पास है सारा, ठीक है, कि हमारा भैया कब नाराज होगा, कब दुखी होगा, अगर हमारा भैया कलप रहा है, बिल्कुल किलसा हुआ है, तो उसको खाने में क्या बना के ना दिया जाए जिससे कि और ज्यादा न किलस जाए। जैसे दिव्य भाई है, अब जैसे ये गुस्सा है तो इनको एक वेज बिरयानी खिलाओ तो इनकी आत्मा खुश हो जाती है ना। बिल्कुल सही। जैसे अभी आप, चलो यार बहुत लोग ही पसंद होगी भाई, आत्मा शरीर से बाहर निकल के आगे खड़ी होके सामने से मुझे पसंद ही नहीं है भाई। हाँ भाई, क्या हाल है? नहीं, वो तो भाई की फेवरेट है, तो नहीं मेरी भी आज मोहब्बत में चले गए थे, पर हम आज के बाद एक गलत नहीं करेंगे अपने साथ क्योंकि अन्न का भी अपमान गलत चीज है। बिल्कुल नहीं। तो मैं बात कर रहा भाभी की। जैसे भाभी के पास हमारे भाई का पूरा डेटाबेस स्टोर है कि भाई कितने बजे ऑफिस, मतलब कितने बजे पुलिस स्टेशन जाएगा, कितने बजे उठ के वापस आएगा, भाई कब किलसा हुआ है, भाई अगर किलसा हुआ है तो भाई से किस तरीके से बात करनी है। अब यही कोई अगर नई लड़की हो तो वो ये चीज नहीं जान पाएगी ना, मूड स्विंग्स के बारे में पता भी नहीं लगेगा। हाँ, और ये चीज आप बहुत आसानी से रिलेट भी कर जाओगे। हाँ, तो ये कर गए रिलेट। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि भाई की जो टोन या भाई की जो भी भाषा इतनी मधुर वाणी में निकल रही है, वो सिर्फ इसलिए निकल रही है क्योंकि भाभी गई हुई है मायके। जिस दिन भाभी निकल के मतलब मायके से वापस आ जाएंगी, उसी दिन भाई एकदम बिल्कुल लता मंगेशकर से हिमेश रेशमिया बन जाएगा। देखो भाई, बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी, जीवन में बदलाव, जीवन में बदलाव जरूरी है। अगर आप बदल नहीं सकते तो फिर आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। शादी के बाद अपने बहू के मम्मी पापा को भी मम्मी पापा बोलना होता है, अपने मम्मी पापा। ये मैं समझा रहा था भाई को, अभी भाई की भी शादी होने वाली है तो मैं इन्हें टीच कर रहा था। और एक और चीज मैं आप लोगों को, मतलब एक और हमारे फैमिली के मेंबर से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, जो है हमारे दिव्य भाई की चप्पल। आप जाके भाई वो चप्पल ऐसी चप्पल है, अभी तक खराब नहीं हुई, ना वो घिसी ना टूटी ना वो, मैं मतलब क्या बोलूं। आप सभी लोग जाके दिव्य भाई के इंस्टाग्राम चैनल पर उन्होंने एक पोस्ट डाल रखी है जिसमें वो चप्पल पहन के खड़े हैं, और मैंने ही पोस्ट पर कमेंट किया हुआ है कि गुड चप्पल या नाइस चप्पल, ये चप्पल बहुत अच्छी लग रही है। आप सभी से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, दिव्य भाई की उसी पोस्ट पर जाकर सभी को आपको ये कमेंट करना है कि चप्पल बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, ये जरूर करना। चप्पल अभी वही पहन रखी है इस आदमी ने। यार कुछ चीजें होती है ना लकी, जो आप नहीं छोड़ सकते। तो मेरे चीजें बहुत जल्दी, मतलब मैं अटैच नहीं होता, अटैच होता हूँ तो फिर एकदम से डिटैच नहीं हुआ था। ऐसी भाई यही है। इतनी बकवास के बाद देखो सुन रहा हूँ प्यार से। मजबूरी है, मजबूरी। देखिए, तो आज के लिए फिर इतना ही। चप्पल की चर्चा फिर कभी कर लेंगे, और बाकी ऐसी ही जितने भी कोई नई अपडेट होगी या कोई नई चीज आएगी मार्केट में, तो हमसे पहले तो आपको पता लग जाती है, पर उसको
कैसे डील करना है या टैकल करना है, उससे बचना है कि उसे उसके साथ मतलब कहते नहीं कि कैसे आपको उससे फील कराना है, फील तो खैर गलत शब्द हो गया। नेक्स्ट एपिसोड में कुल मिलाकर हम कुछ बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज लेकर आने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए, और डेफिनेटली आपको वो बहुत अच्छी लगेंगी। आपके ही रियल लाइफ और रियल टाइम इश्यूज को हम कहीं ना कहीं एक केस स्टडी के रूप में रिलेट आपके करते रहेंगे सामने प्रस्तुत करेंगे। और प्रस्तुत बाकी कर हम सकते तो अपने बकैती करते रहते हैं। लोअर टी शर्ट में लोअर टी शर्ट हमारी जिंदाबाद। ऐसे और ही होता है दोस्तों, जब शादी के बाद आपकी वाइफ वो मायके चली मायके जाए, चली जाती है ना। और जब आने वाली होती है ना दोस्तों, तो भी ऐसे ही रहता है कि अब तो पता नहीं कितना जीवन में बदलाव होने वाला है, ड्रास्टिक चेंज। बस बस तो भाई हम तो शुभकामनाएं ही देंगे, बाकी हाँ, और कुछ रह रहा है तो और भी बता दो। बाकी राम जाने। हाँ। तो ठीक है दोस्तों, जय घी हिंद।